भाइयों एवं बहनों, जय श्री गुरुदत्त। आप सबका शाश्वत ज्ञान गिरनार से चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। भाइयों बहनों, संत सियाराम बाबा ने रविवार 11 दिसंबर को अंतिम सांस ली। उन्होंने मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती के दिन प्रातः 6:10 पर भट्टायन बुजुर्ग स्थित आश्रम में अपना प्राण त्यागे। बताया जा रहा है कि संत सियाराम बाबा पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। अस्पताल में इलाज के बाद उन्होंने आश्रम आने का निर्णय लिया, जहां वकील द्वारा उनका इलाज चल रहा था। लेकिन इलाज के दौरान ही बुधवार सुबह उनके निधन की खबर सामने आई। शाम को उनका अंतिम संस्कार किया गया। मोक्षदा एकादशी के दिन संत सियाराम बाबा ने अपना प्राण त्याग दिया, जिसके बाद ऐसा कहा जा रहा है कि सियाराम बाबा प्रभु के चरणों में स्थित हैं। हिंदू धर्म के अनुसार शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्ष प्रदान करने वाली तिथि बताई जाती है। साथ ही इस नक्षत्र के प्रभाव से व्यक्ति का जन्म मरण के चक्र से मुक्त होती है। इस एकादशी के प्रभाव से ही राजा बैखानस ने अपने मित्र और पिता को नरक की यातनाओं से मुक्त दिलाया था। बाबा प्रतिदिन रामायण का पाठ किया करते थे और आश्रम पर आने वाले शिष्यों को स्वयं के हाथों से बनी चाय प्रसादी के रूप में पिलाते थे। बाबा के लिए गांव से 5-6 घरों में भोजन का टिफिन आता था, जिसे बाबा एक बर्तन में ले लेते थे। खुद की ज़रूरत के अनुसार भोजन बचाकर पशु पक्षियों में भोजन बांट दिया करते थे। बाबा को कोई कितना भी दान क्यों न दे, बाबा हर व्यक्ति से केवल 10 रुपया ही दान स्वरूप लिया करते थे। बाबा ने आश्रम के प्रभावित डूब क्षेत्र के हिस्सों के मिले विक्रय के 2,58 लाख रुपए क्षेत्र के प्रसिद्ध तीर्थ स्थान नागलवाड़ी मंदिर में दान किए थे। उन्होंने करीब 20 लाख रुपए और चांदी का छत्र जाम घाट पर स्थित पार्वती माता के मंदिर में दान किया था। संत सियाराम बाबा के निधन पर विभिन्न क्षेत्रों से शोक संवेदनाएं व्यक्त की गईं। इस क्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने संत के निधन पर दुख व्यक्त किया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने संत सियाराम बाबा के आश्रम का दौरा किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। संत सियाराम बाबा हनुमान जी के अनन्य भक्तों में से एक थे। वे भक्तों के दान के तौर पर सिर्फ 10 रुपये ही लेते थे। उनका धर्म अध्यात्म से गहरा जुड़ाव था, इसीलिए वे हमेशा रामचरितमानस का पाठ किया करते थे। वह इस उम्र में भी किसी से कोई सहयोग नहीं लेते थे और अपना सारा काम खुद ही किया करते थे। संत सियाराम बाबा का जन्म मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के एक सामान्य परिवार में हुआ था। वे अपने गांव के स्कूल से 7वीं कक्षा तक पढ़ाई की, जिसके बाद वे अपनी पढ़ाई छोड़कर बैरागी हो गए। उसके बाद हिमालय की यात्रा पर निकल पड़े। हिमालय की यात्रा से वापस आने के बाद उन्होंने नर्मदा नदी के किनारे अपना आश्रम बना लिया और उसी स्थान पर ताउम्र तपस्या करते रहे। संत सियाराम बाबा के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वे 12 वर्षों तक मौन व्रत में रहे। इसके अलावा उन्होंने 12 वर्षों तक एक पैर पर खड़े होकर तपस्या की। मौनी तपस्वी संत सियाराम बाबा भक्तों से कभी कुछ भी नहीं मांगते थे। भक्त जो भी देते थे उसी में खुश रहते थे। दान स्वरूप सिर्फ 10 ही रुपया लिया करते थे। संत सियाराम बाबा के चरणों में कोटिस कोटिस नमन। परमात्मा संत सियाराम बाबा को अपने परम धाम में स्थान दें। भाइयों बहनों, अब हम अपने शब्दों को यहीं पर विराम दूंगा। पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री गुरुदत्त, जय श्री गुरुदत्त।